वो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो चिराग पासवान को खत्म करना चाहती हैं? वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो चिराग पासवान का राजनीतिक करियर समाप्त करना चाहती हैं? क्या वो शक्तियां बिहार की हैं या शक्तियां केंद्र की यानी दिल्ली की हैं? आखिर चिराग पासवान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? वो कौन था जिसने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया? वो कौन था जिसने चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया? यह सवाल बनता है क्योंकि मामला खुद चिराग पासवान ने उठाया है। बेगूसराय के बछवाड़ा के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान। चिराग पासवान एक अच्छे वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। चिराग पासवान के भाषण को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो पिता थे चिराग पासवान, वो बहुत ही अच्छे नेता हो सकते थे, बहुत अच्छे संगठनकर्ता हो सकते थे, लेकिन चिराग पासवान अपने पिता से भी अच्छा भाषण देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान भाषण दे रहे थे बेगूसराय के बछवाड़ा में। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार के आम लोगों के मुद्दे उठाता हूं, मैं बिहार के आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाता हूं। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको रोजगार मिले, मैं इन मुद्दों को उठाता हूं। मैं बिहार के लोगों के हितों की बात करता हूं। ऐसे में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनको मेरे बिहारियों के हित की बात करने में तकलीफ होती है, और वो ऐसे लोग हैं, वो ऐसी शक्तियां हैं जो उनके राजनीतिक करियर को ख़त्म करना चाहती हैं, जो उनके सियासी करियर को समाप्त करने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं बिहार के विकास की बात करता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार के विकास की बात इसलिए करता हूं कि देश के दूसरे राज्य जो है आज लगातार तरक्की कर रहे हैं, सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के दूसरे राज्यों में विकास दिखाई दे रहा है, दूसरे राज्य विकसित हो रहे हैं, लेकिन हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है? मैं इन मुद्दों की बात करता हूं, मैं यही मुद्दे उठाता हूं। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। वो बात कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी की, जिसकी स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान ने की थी, जिसका चुनाव चिन्ह बंगला छाप हुआ करता था। जब परिवार और पार्टी एकजुट थी, उसकी याद दिला रहे थे चिराग पासवान। चिराग पासवान अपने भाषण में कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसका बंटवारा कर दिया। कौन है वो लोग जिन्होंने बंटवारा कर दिया? चिराग पासवान कहते हैं मेरे परिवार में विभाजन करवा दिया गया, और उन शक्तियों का नाम चिराग पासवान ने नहीं लिया। और लेकिन चिराग पासवान का निशाना सीधे सीधे तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर था। चिराग पासवान मानते हैं कि उनकी पार्टी में जो विभाजन हुआ, उनकी पार्टी के जो 5 सांसद दूसरे हिस्से में चले गए, दूसरे भाग में चले गए, और एक नई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन उनके ही चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में हो गया। उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और जनता दल यूनाइटेड है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कभी अपने मुंह से वैसे तो चिराग पासवान का नाम नहीं लेते, लेकिन चिराग पासवान बार बार सीएम नीतीश कुमार के बिहार मॉडल पर हमला बोलते रहते हैं। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते रहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वो लोग चाहे कुछ भी करें, मेरी पार्टी को तोड़े, मेरे परिवार को तोड़े, लेकिन चिराग पासवान झुकेंगे नहीं, चिराग पासवान रुकेंगे नहीं, चिराग पासवान पस्त नहीं पड़ेंगे। चिराग पासवान बिहार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो बिहार में अराजकता छाई है, चिराग पासवान के अनुसार जो बिहार में बेरोजगारी का माहौल है, चिराग पासवान उस पर बोलते रहेंगे। जो दलितों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, चिराग पासवान उस पर बोलते रहेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है और मैं उनकी आवाज़ उठाता रहूँगा। तो आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि कौन है वो शक्तियां जो चिराग पासवान के सियासी करियर को समाप्त करना चाहती हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कितना आगे जा सकते हैं? आई सपोर्ट चिराग पासवान कहने वाले लोग क्या चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनना तो दूर, क्या अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करवा सकते हैं? इसका इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।